हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मेरा साथ sound। बोलना होता है। How are you guys doing? I am doing good, fine, thank you. Nobody asked, but चलो खैर, आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं हम उसके लिए कॉन्सर्ट के लिए। किसका केड़ा कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट है? बयान का? या यस, बयान का इक्लिप्स concert। का इवेंट है और बयान का कॉन्सर्ट है। और या कल वायस का था, कल हम नहीं गए क्योंकि हमें था कि लाइक काफ़ी लड़कों वाली आवाम आएगी। या यस, बयान का जाने के दिल था। मैंने कभी सुना भी नहीं था, हमको लाइक तो मैं चलो क्यों ना चले। नहीं सुना था हमने, उसका कहाँ ब्लॉग सुना? बना था वो रेड बुल फिर दोबारा चलता लेकिन है। लाइक हमने कहा दोबारा चलो लगते हैं। वो पिछले साल का था, इस साल का फिर हमने कहा दोबारा जाते हैं। तो हम अभी फिर जा रहे हैं उधर इस्लामाबाद एजेक्ट इंशाल्लाह। और आयशा मोमिन वगैरह भी वहाँ पे हैं, तो वो भी रास्ते में। तो या इंशाल्लाह बस दरमियान में हम अपडेट करते रहेंगे, ओह यस, अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि जी कहाँ तक पहुँचे, कितना टाइम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी कैसी है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ बताते इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ओह यस। फिर पहुँच के आप लोगों को थोड़ा बहुत देंगे स्नीक पीक, क्योंकि फिर ऐसे ना हमें कॉपीराइट पड़ जाए तो Oh, फिर yes. Bad उसका situation. issue होता है। गाइस हम लोग पहुंच गए कॉन्सर्ट पर, हमारे साथ एक हैंड हुआ था इंटरव्यू बात पे आराम से गाड़ी में। और या ये सीन है, क्या सीन है, सीन ऑन है। इमशा प्लीज आ जाइएगा, इमशा को बाइक देखिएगा प्लीज। गाइस ऐसी लाइफ होनी चाहिए। एनर्जी है ही नहीं है भाई, अभी आएंगे वहां तक आवाज तो जानी चाहिए। इमशा ऐसे ही है, तो बयान के लिए आवाज जानी चाहिए। आर यू रेडी? आवाज आती है, साउंड आता है, आयशा का भाई एवर शोर आता है, Slide the block. स्टेज ऐसे हिलेगी, स्टेज देखो क्या हो रहा है पीछे। सो इस्लामाबाद करते लोग। बयान के लिए Say hi to the vlog. खास तौर पर आप लोग आए हैं। तो बयान वैसे ही अगर कोई बयान चला दे किसी का तो क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा खैर, बयान को स्टेज पर इनवाइट ताकि बयान को लगे कि हाँ जी बहुत ये रश है हुआ जी, बहुत रश है। मैं बीमार भी हूँ। तौबा तौबा। हुसैन तेरा तो मुफ्ते में आई हूँ। ओह यस। ये होता है इस्लामाबाद और ये होता है जागता इस्लामाबाद। सो प्लीज मेक सम नॉइज फॉर Guys, फॉर कमिंग एवर को हियर। आप लोग सेफ एंड साउंड हैं और सीतू अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। ये तो बयान है। होश भी कम कम, सांसें भी बेदम, उम्र ना दिन ढले शाम हो, दिन ढले शाम
चित्राल से कितने लोग हैं? मैं नहीं आई जी। अब मैं कैसे यकीन करूं भाई बात का? Very nice यार, सब लोग यहाँ पे honestly doesn't make a difference कौन कहाँ से, does not make a difference, सब एक हैं, सब एक ही हैं, फर्क नहीं पड़ता इस चीज़। बॉडी गार्ड बना है सबका। मुझे मार दो, जो कहा गलत, जो किया गलत, और ये फैसला के है दिल गलत मेरे मुंसिफों ने सुना दिया। अब जो बचा है टुकड़ा वजूद का, उसे उसके हिस्से की हार दो, मुझे मार दो। हुई मुद्दतें के सदा कोई मेरे रब ने मेरी सुनी नहीं, अगर तेरा उससे है राब्ता तो मेरी तरफ से पुकार दे, मुझे मार दो। दिल है मुज़दरिब, करार दो, मुझे मार दो। हाथों से आंखें ढांप के जाने क्या बात थी, जाने क्यों थी तेरे होठों पे कुछ तलाश क्या था मगर मुश्किल, जाने कैसा वो ख्वाब था, एक शराब था, सीने में दिल गया। दिल में जो अल्फाज हैं सिरों पे सजा के चलते नहीं, तारीकियों में जो डूबा है घर, सुबह की राहें जले। ठहर जाओ, सबर करो थोड़ा, सबर का दामन मत छूटो हाथ से बॉस। भारी हो गया। उसमें सफर जो ये गाना जिसके अभी 2 लाइनें मैं गुनगुना रहा था, ये न्यूज़ में ऑलरेडी है, द सॉन्ग हैज कम आउट। एक और गाना था जो हम अभी शायद बजाने लगे हैं, जो उसका एल्बम का पहला गाना होगा। उसके अलावा there's a bunch of collaborations in it that you might not be expecting. तो stay ready and stay tuned guys. ये सर गाइस इनकी नई एल्बम आ रही है और ऐसी किसी कोलैबोरेशन जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मे बी का विश हो सकता है। और ये इनका गाइस, तो अहमद इज विद अस, ही इज इन द बैग, ठीक है, और वो बेचारा फुल डेड हो चुका है, आपको हम दिखाते हैं। ऐसे नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन बट वो सोया हुआ है। उठ गया। रोहिल इज ऑन द व्हील्स। Oh yes. और हम खाना खाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई थी ना, वो ये थी, लाइक स्कैम जो हुआ था वो ये था कि मैं बेसिकली इनवाइटेड थी इस इवेंट पे, और इनवाइट आपको ऐसी नहीं मिलती, यू हैव टू प्रमोट दी इवेंट अपनी स्टोरीज वगैरह पे जो आपका इंस्टाग्राम वगैरह होता है। अब मैं इनवाइटेड थी टीम इस्लामाबादियंस की तरफ से। अब वो बेसिकली एक एजेंसी है और वो इवेंट्स वगैरह कराते हैं और वो ब्लॉगर्स वगैरह को PR इन्वाइट्स देते हैं, सही है, अपने इवेंट पे आने के लिए। मुझे मिला था 3 डे का इनवाइट, सही है, 8, 9 एंड 10 अक्टूबर का, नवंबर का सॉरी। और मैं कल नहीं आई थी और मैं आज आई थी बयान की कॉन्सर्ट पे, लेकिन मुझसे किसी ने उन्होंने नहीं बताया। और मैंने उनसे कहा था कि मैंने टिकट्स या तो मुझे आप ऑनलाइन भिजवा दें, तो उन्होंने कहा हम आपको ऑन स्पॉट दे देंगे। उनको मैंने बोला कि मुझे ऑनलाइन दे दें, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने मुझे कहा आप ऑन स्पॉट आके ले लेना, बिकॉज वो जो खुद पिक करने थे पासेस वो इस्लामाबाद से करने थे और मेरे घर से इस्लामाबाद दूर था। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए ईजी नहीं है,
तो ज़्यादा एक्सेसिबल मेरे लिए यही है कि आप मुझे या तो ऑनलाइन टिकट्स भेज दें या तो मुझे आप ऑन स्पॉट दे दें, सही है। एंड जब हम लोग पहुंचे, हम लोग 7:30 पे यहाँ थे और मैंने उनको टेक्स्ट, वो बीच में मुझसे पूछ रहे थे, उनका आई थिंक 4:56 के अराउंड मुझे टेक्स्ट आया था कि आपका कंफर्म है। इवन तो मैंने उनको एक दिन पहले कंफर्म बता दिया था कि मेरा सैटरडे का कंफर्म है, फ्राइडे का मेरा 50-50 है, बट सैटरडे का मेरा कंफर्म है। अभी अगर आपको एक बंदा अगर कंफर्म करे तो फिर किसी वजह से ही कर रहा होगा ना, तो खैर मैंने कंफर्म कर दिया। अब उसके बाद क्या सीन हुआ कि हम लोग जब आ गए, मुझसे उन्होंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की हुई थी कि आपको पासेस इस टाइम के बाद हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है पासेस के लिए, कि मतलब अगर आप 7:30 के बाद आती तो हम आपको पासेस नहीं देंगे, कि हम लोग कह नहीं सकते कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। इफ यू आर इनवाइटिंग द ब्लॉगर्स तो आपको उनके लिए एक सेपरेट अपना प्रॉपर रखना चाहिए गिन के, कि इन ब्लॉगर्स को अगर ऑन स्पॉट देने तो दे। ये तो बीच में धांधली हुई होगी ना कि किसी को मुफ्ते में इन करवाना होगा तभी उनको दे दिए, वरना ऐसे तो मैंने आज तक कभी किसी इवेंट में नहीं देखा होते हुए। जो आपके साथ भी कोऑपरेट करते हैं उनके साथ कभी भी ऐसा होता नहीं है वैसे। बट एनीवेज फिर हमने एट दी एंड खुद ही अपने पैसों से टिकट्स लिए थे। और उसके अलावा ये हुआ था कि उन्होंने कोई मुझे टाइम का नहीं बताया, और ऊपर से वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। बदतमीजी इन द सेंस कि अगर एक बंदा आपसे कॉल पे बात कर रहा है और आप उसकी कॉल रख दो, ये क्या मतलब कॉल बंद कर दो जब वो बात कर रहा है कि ओके जी बस वो कर दिया मैंने, मतलब इस तरह कौन बात करता है। मैं जब उनको कन्फर्म करी तो कहती बस अब हो गए, और फिर उन्होंने फोन रख दिया। तो मैंने कहा कि तो अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं आ गई हूँ। मैंने कहा कि अब तो मेरे पास नहीं है, अब तो खत्म हो गए। तो उन्होंने ये लाइक मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ साथ, ये उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि अब तो खत्म हो गए और ये वो। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं, आपने मुझे कहा था कि मुझे ऑन स्पॉट मिलेंगे, और मैं इतना लेट क्यों नहीं आई। मैं 7:30 इजंट लेट लाइक कॉन्सर्ट्स के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई कॉन्सर्ट लाइक 6:30 के अराउंड स्टार्ट नहीं होता, आराम से सारे कॉन्सर्ट्स 8-9 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं, ये बात सबको पता है। और मैं अपनी तरफ से आई थी 7:30 के, चलो इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू अर्ली, दरमियाना टाइम है, ठीक है। और अगर ऐसा था, उन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया कि इस टाइम के बाद पासेस वोंट बी अवेलेबल या कुछ। उन्होंने कहीं भी पूरे ग्रुप में मेंशन नहीं किया हुआ था कि ऑन स्पॉट टिकट्स इस टाइम के बाद अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद जब फिर रोहेल ने कॉल करके उनसे थोड़ा गुस्से में बात की, ऑब्वियसली उन्होंने मेरी कॉल रख दी थी और सारे सुन रहे थे और मोए में दोनों खड़े हुए थे। उन्होंने मेरी कॉल का ओके सही और बस काट दी कॉल, कुछ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, ना कोई बात की कि चले मैं आपका कुछ करता हूँ या कुछ। हम कहते मैं बस वहां से चला गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, और कॉल काट दी। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता। और फिर रोहेल ने जब उनसे बात की कि ये किस तरीके से आप बात करते हैं, ये किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को, एक तो आप इनवाइट दे रहे हो और ऊपर से आप ऐसा उनके साथ सलूक कर रहे हैं। तो खैर जब उसने लाइक सुनाई तो फिर उनका वीएम आ गया कि ये आपने जिनको भी कॉल, और एक तो मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, ठीक है, और फिर रोहिल ने अपने नंबर से कॉल की थी, ये हुआ था। और फिर कहते आपने जिनसे कॉल इनको कहा इनको कोई एथिकल नहीं, बहुत ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सिर्फ क्या उस चीज की बात करती। भाई व्हाट इज दिस, ये क्या बदतमीजी है। आप करें तो वो सही है, ठीक है, इट्स लाइक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम करें तो इट्स अनएथिकल। तो खैर आई डू नॉट रिकमेंड इस्लामाबादियंस, उनके सारे इवेंट्स फ्लॉप है। आज भी मैंने सुना है कि एक रैपर है सुलेमान सोहेल, उसकी भी शर्ट इन्होंने फाड़ी है मैनेजमेंट वालों ने। ये क्या तरीका है ब्रो। खैर ये हमारी ट्रेजेडी थी जो आज हुई है। तो या गाइस हम लोग आए हैं TDC, इधर भी लाइक बॉयज आर वाचिंग फुटबॉल। 2-1 है, क्या लगता है गोल मारेंगे नहीं मारेंगे, कितने मिनट पे? मुझे लगता है 90+1 मिनट में मारेंगे। 5 तो होगा लेकिन 1 में मारेंगे। गोल मारेंगे। करने से पहले हम सारे कभी मैनेजमेंट है इसकी बकवास